लालगंज में एक स्थान पर आधे घंटे से लेकर एक घंटे होता रहा डीजे का कंपटीशन। प्रशासन बना रहा मूक दर्शक। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के लालगंज में लगने वाले 2 दिवसीय मेले के तीसरे दिन बृहस्पतिवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का नहीं हुआ पालन। बता दें कि रात्रि 2 बजे तक डीजे संचालकों द्वारा एक गाड़ियों पर 50 से लेकर 100 साउंड लगाकर कंपटीशन होता रहा। वही साउंड के ध्वनि प्रदूषण के कारण मरीज व बुजुर्ग अपने अपने घरों में होते रहे परेशान। वहीं प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहा। देवगांव कोतवाली के लालगंज पुलिस चौकी स्थित नगर पंचायत कटघर लालगंज में 2 दिवसीय मां दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 22 मूर्ति पंडालों की स्थापना की गई थी। स्थानीय नगर के पूर्व चेयरमैन विजय सोनकर, रमेश जायसवाल, पूर्व प्राचार्य सत्येंद्र सिंह, राजकपूर शुक्ला सहित अन्य लोगों के बीमार परिजनों व बुजुर्गों का कहना है कि तीसरे दिन मूर्ति विसर्जन के नाम पर शाम 6 बजे से रात्रि 2 बजे तक 50 से 100 साउंड लगाकर डीजे का कंपटीशन होता रहा। हाईकोर्ट के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे तक ही था, उसके बाद भी लोग देर रात्रि तक डीजे बजाकर शासन की धज्जियां उड़ाई गई। मूर्ति विसर्जन में दुर्घटना न हो 6 बजे शाम से रात्रि 2 बजे तक बिजली कटौती की गई। नगरवासियों का मानना है मूर्ति विसर्जन दिन में करा दिया जाए व किसी के भी दरवाजे पर आधे घंटे से 1 घंटे डीजे कंपटीशन न कराए जाने की मांग करते हुए जांच कराकर डीजे संचालकों व मां दुर्गा महासमिति के अध्यक्षों व क्लबों के अध्यक्षों व अन्य पदाधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। नगर पंचायत का 2 दिवसीय मेला बहुत अच्छा संपन्न हुआ और जो शाम को मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में जो डीजे का कंपटीशन हो रहा था, ये अगर इस साल तो हो गया लेकिन अगले साल से ना हो। लोग बजाएं, मनाही नहीं है, पूजा भी अच्छे ढंग से करें, ये भी मनाही नहीं है। लेकिन जो डीजे का कंपटीशन हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल के ऊपर हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए तो एकदम खतरनाक है। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस बार भी मीटिंग में ये हुआ कि डीजे 4 ही बजेंगे, लेकिन शाम 6 बजे से लेके 2 बजे रात तक डीजे का जो कंपटीशन हुआ वो नगर वासियों के लिए बहुत दुखदाई है। अतः आप लोगों से ये निवेदन है, हर पांडाल वालों से, कि डीजे बजाएं, मनाही नहीं, लेकिन एक उसका एक सीमा रहे कि जो भी 60 साल के ऊपर उम्र के हैं और जो बीमार व्यक्ति हैं वो सही परेशान ना हो, सही ढंग से रह सकें। मैं इसी का मेला तो सकुशल संपन्न हो गया, लेकिन 2 दिन के बाद तीसरे दिन डीजे का कंपटीशन जो 1 घंटे लोगों के दरवाजे पर किया गया और भी बृहद आवाज़ में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इससे मरीजों को, बच्चों को बड़ी असुविधा हुई। शाम 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक बिजली की कटौती की गई, जो कि नहीं होना चाहिए था इसकी वजह से। और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार डीजे जो है नहीं बजना चाहिए 10 बजे के बाद, लेकिन वो भी बजाया गया। प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, बड़ा कष्टकारी रहा। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। सकुशल संपन्न हुआ, बहुत धूमधाम से लोग मनाए। प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि जो डीजे आपस में खड़ा होकर एक ही जगह, एक ही दरवाजे पर इतना तेज साउंड करते हैं कि लोग इससे डिस्टर्ब होते हैं। कृपया इस चीज़ पर ध्यान दें और इसको सही करवाएं। में डीजे बजने से तमाम लोगों को असुविधाएं हो रही हैं, खास तौर से बूढ़े और बीमार लोगों को बहुत दिक्कत है। डीजे बजाने की मनाही नहीं है, लेकिन डीजे बजाने के लिए जो नॉर्म तय किए गए हैं उन नॉर्मों का पालन किया जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। किसी की दुकान पर, किसी के प्रतिष्ठान के सामने खड़े होकर के 2-2 घंटे तक डीजे का कंपटीशन कराया जाए तो ये जनता के लिए, आम आदमी के लिए, टाउन एरिया के नागरिकों के लिए बेहद खतरनाक है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि डीजे पर वैसे तो प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन अगर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है और नियम के अनुसार वो बजाते हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगले वर्षों में इसका कंपटीशन नहीं होना चाहिए। हमारी शासन से ये पुरजोर अपील है और मांग है कि शासन डीजे पर नियंत्रण कायम करे और जिससे शांति और व्यवस्था बनी रहे, जिससे लोगों के स्वास्थ्य और
शालीनता पर किसी तरह की आँच ना आने पाए। इन तमाम शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और अगले वर्षों में डीजे बजाने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर कड़ाई से पालन किया जाए। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.